नाजरीन, एक भाई साहब ने कमेंट किया कि इसाले सवाब के ताल्लुक़ से एक वीडियो लाए, तो आज फाइनली मैं इसाले सवाब के मुताल्लिक़ एक अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और इसाले सवाब के मुताल्लिक़ एक अहम जानकारी हासिल करें। यह माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने में अगर इसाले सवाब करते हैं तो सवाब फिर दोगुना है, सोने पे सुहागा है। मोहतरम नाजरीन, इसाले सवाब कहते किसे हैं? ईसाल सवाब का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझें। ईसाल का मतलब होता है पहुंचाना। अब ईसाल सवाब का मतलब होता है सवाब को पहुंचाना। अब जो है हदीस पाक में आता है कि जब इंसान मरता है, इस दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया से कूच कर जाता है, तो उसके नामाए आमाल का दफ्तर जो है वो लपेट दिया जाता है। अब वो किसी अमल को करने के लायक नहीं रहता, काबिल नहीं रहता। अब वो कोई नेकी नहीं कर सकता है, कोई नेक काम नहीं कर सकता है। लेकिन तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसके ज़रिए वो मरने के बाद भी सवाब पाता रहेगा, मरने के बाद भी उसको उस तीन चीज़ों के ज़रिए सवाब पहुंचता रहेगा कब्र में भी। वो तीन चीज़ें हैं क्या, आपको मैं समझाऊं। पहली चीज़ जो है वो है सदक़ाए जारिया। अगर इंसान दुनिया में रहकर सदक़ाए जारिया करता है तो उसको मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहेगा। अब आप ये समझें कि सदक़ाए जारिया कहते किसे हैं। सदक़ाए जारिया कहते हैं कि किसी चीज़ का सदका करना। जैसे मिसाल के तौर पर ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मस्जिद में आप एक चटाई ख़रीद कर दिए हैं, तो अब उस चटाई में जब तक इंसान नमाज़ पढ़ेंगे, जब तक मुसल्लियान नमाज़ पढ़ेंगे, तो आपको उसका सवाब पहुंचता रहेगा। चाहे आप बाहयात हो या फिर इस दुनिया से जा चुके हो, उसका सवाब आपको पहुंचता रहेगा। इसी तरह मस्जिद में एक लोटा ख़रीद कर दिए, मुसल्ला ख़रीद कर दिए, माइक वगैरह कोई भी चीज़ ख़रीद कर दिए, तो ये सदक़ाए जारिया है। इसी तरह जो है आप जो है किसी जगह जो है पानी की किल्लत है, पानी की दिक्कत है, लोग प्यासे रहते हैं, उस जगह जो है आप एक कुआँ खुदवा दिए और उस कुएँ से जब तक आदमी पानी पीते रहेंगे उसका सवाब आपको मरने के बाद भी पहुँचता रहेगा। ये सदक़ाए जारिया है। अब दूसरी चीज़ जो है वो है नेक सालेह औलाद। नेक औलाद है वो। अगर आप दुनिया में नेक औलाद छोड़ के गए हैं तो आपको मरने के बाद भी उसका सवाब पहुंचता रहेगा। तो इसीलिए आप अपनी औलाद की तरबियत इस्लामी तरीक़े के मुताबिक किया करें, अपनी औलाद को नेक बनाए, सालेह बनाए, ताकि आपको इसका फ़ायदा मरने के बाद भी मिले। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ जो है वो है इल्म नाफ़े। इल्म नाफ़े से भी आपको मरने के बाद सवाब मिलेगा। आप इल्म नाफ़े कहते किसे हैं? इल्म नाफ़े कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझें कि आप किसी बच्चे को पढ़ाए खर्च करके, यानी कि कोई मदरसे का तालिब इल्म है, आपने उसको शुरू से आखिर तक उसके लिए पैसा दिए, मदरसे में ख़र्च करके उसको पढ़ाए, एक आलिम दीन बनाए। अब वो बच्चा जितने बच्चे को पढ़ाएगा पूरी ज़िंदगी, तो उसको उस बच्चे का सवाब जो है आपको मिलता रहेगा, उसको पढ़ाने का सवाब जो है वो आपको पहुंचता रहेगा, क्योंकि उस बच्चे को पढ़ाया आपने, उस बच्चे को आलिम बनाने के पीछे आपका हाथ है, तो आपको उसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहेगा। ये है इल्म नाफ़े। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप दुनिया में रहकर कर चुके हैं तो इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। पहली चीज़ सदक़ाए जारिया, दूसरी चीज़ इल्म नाफ़े और तीसरी चीज़ नेक औलाद।